भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज से और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना सुबह 8 बजे से जिला जेल में होगी। सतना में मतगणना शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में की जाएगी। टीकमगढ़ में मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में होगी। टीकमगढ़ और जतारा विधानसभा की 19 राउंड में, जबकि खरगापुर विधानसभा की 21 राउंड में मतगणना की जाएगी। शिवपुरी जिले में पीजी कॉलेज में 5 विधानसभा चुनावों की मतगणना का काम होगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना में लगे अधिकारी, कर्मचारी, मतगणना एजेंट और मीडिया प्रतिनिधियों को प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। आगरमालवा जिले की आगर एवं सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को मीडिया कक्ष तक आने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतगणना प्रवेश पास दिखाकर प्रवेश करना होगा। पन्ना जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना की जानकारी देने के लिए परिसर में मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है। कटनी सहित राज्य के अन्य जिलों से भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 3 दिसंबर को 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के राउंड वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी। इसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों की घोषणा की जाएगी। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखे जा सकेंगे। इसके अलावा www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। खरीदी का काम 19 जनवरी तक चलेगा। रीवा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 69 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले में 71,800 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसान अपनी धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से दिनांक और समय का निर्धारण करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्लॉट बुकिंग की सुविधा आरंभ हो गई है। किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीयन की रसीद, स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल अपने साथ रखें। उपार्जन केंद्र प्रभारी तथा किसान द्वारा बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन के बाद ही खरीदी की पावती जारी होगी। शहडोल जिले में इस बार धान उपार्जन का लक्ष्य 18 लाख क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख क्विंटल अधिक है। जिले में धान विक्रय के लिए 30,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। अनूपपुर जिले में धान उपार्जन के लिए 22 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले में 20,000 से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है। धान उपार्जन कार्य सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया।
राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एनडीए की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैडेट समर्पण और वीरता की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है और सेना देश में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में पूरी तरह सक्षम है। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस 2 सेवा वृद्धि की अवधि समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की अधिकारी बीरा राणा ने प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभाल लिया। यह दूसरा अवसर है जब मध्य प्रदेश में किसी महिला अधिकारी को मुख्य सचिव पद का दायित्व मिला है। बीरा राणा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। इसके साथ ही अब उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना में 119 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए कल मतदान समाप्त हो गया। 5 बजे तक 64% मतदान हुआ। सवेरे 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। चुनाव में 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही सभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से मौसम सर्द है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 9 संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश गौरीहार में, जबकि 3 सेंटीमीटर बारिश गाडरवारा में हुई। पन्ना में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में बारिश से खेतों में बोई गई गेहूं, चना, सरसों, मटर की फसल को फायदा होगा। मुरैना में भी अचानक बदले मौसम के मिजाज ने तेज सर्दी का एहसास करा दिया। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ज्ञानवापी मामले में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। अब ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। देवास और सीहोर जिलों के सभी न्यायालयों में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नीमच में 27 दिसंबर 2023 को पेंशन अदालत द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैतूल में जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव एवं रोकथाम हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भोपाल में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन का गायन आज सुबह 11 बजे किया जाएगा। और देश के सभी सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर तक जमा होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे।
राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज से। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।